हालेलुया। आप सभी दोस्तों को जय मसीह की। आइए आज हम लेकर आए हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन। दोस्तों, आप सभी को इस वचन से आशीष मिले, आप सबके जीवन में खुशियाँ भरी रहे। परमेश्वर हमेशा आप सभी के ऊपर अनुग्रह बनाए रखें। आइए यहोवा यीशु मसीह से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं आप सभी के लिए, आप सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और सामर्थ बनी रहे। यहोवा सदैव आप सबके ऊपर करुणा बरसाए और आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के इस वचन की तरफ चलते हैं। भजन संहिता अध्याय 98 का यह परमेश्वर का वचन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुध ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। बीड़ा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, बीड़ा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहिया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सिधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है, और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करे। वह तो पवित्र है, राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सिधाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने चालू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से समूएल यहोवा को पुकारते थे, और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खम्भे में होकर उनसे बातें करता था, और उसकी चितौनियों को और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था। तू उनके कामों का पलटा तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला ईश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसके हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रही है। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा भी भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं क्रूर मार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाएं, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना
सहूँगा। मेरे आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठा बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश किया करूँगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नाश करूँगा। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। इस वचन से आप सभी को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना की तरफ चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ आप सबके जीवन में बना रहे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो। हमें परीक्षा में न लाओ पर बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी आने से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ चलता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेल बिछाता है। तूने मेरे सिर पर अभिषेक का तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन।